हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूं योगेश शिरोडे और आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथ सीरीज। आज स्टार्ट करने वाला नया चैप्टर डिफरेंशिएशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी चैप्टर के ऊपर डिपेंड है आपका नेक्स्ट चैप्टर, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, application of definite integration, differential equation and its application. So this is most important chapter. So start करते हैं आज का चैप्टर। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें जो पढ़ना है फंक्शन, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड है मोस्ट कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है फंक्शन, समझ लेते कुछ एग्जाम्पल से। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस केल्विन। और नॉर्मली जो टेम्परेचर मेज़र होता है 3 यूनिट्स में मेज़र होता है। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री केल्विन और एक होता है फ़ारेनहाइट। हमें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दिया है और उसे कन्वर्ट करना है डिग्री केल्विन में। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू C प्लस 272। दिस इज अ फॉर्मूला वेयर K क्या रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर इन केल्विन, एंड C रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। नाउ मानकर चलिए अगर टेम्परेचर 25 है, मीन्स वॉट, अगर 25 डिग्री सेल्सियस है मीन्स वॉट, C के वैल्यू 25 है, देन केल्विन में कितना आएगा, यस C की वैल्यू 25 पुट करो, 25 प्लस 272, इट विल बी 297 डिग्री केल्विन। सिमिलरली टेम्परेचर 0 भी हो सकता है, जैसे इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना आएगा, C की वैल्यू 0 रिप्लेस करनी है, पुट करनी है 0 प्लस 272, सो केल्विन में कितना आएगा 272। या टेम्परेचर माइनस में भी हो सकता है, मानकर चलिए C इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस, देन केल्विन में कितना रहेगा, C की वैल्यू -2 पुट कीजिए, -2 प्लस 272 मीन्स 270। अब यहाँ पे अगर आप तीनों वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ऑब्जर्वेशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही C की वैल्यू चेंज हो रही है, अल्टीमेटली K की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मीन्स व्हाट, C और K की वैल्यू क्या हो रही है, वैरी हो रही है। और जो वैरी होता है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, उसे कहते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे K इज व्हाट, वेरिएबल है। सिमिलरली C इज ऑल्सो वेरिएबल। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, अगर आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ C। जब तक आपको C पता नहीं तब तक आप K फाइंड नहीं कर सकते। मीन्स व्हाट, K डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन C। तो यहाँ पे K को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो डिपेंड है किसके ऊपर, C वेरिएबल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे C की वैल्यू आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, C किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। सो C इज व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड ऑब्जर्वेशन, जैसे C की वैल्यू इंक्रीज हुई, K की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हुई। जैसे C की वैल्यू डिक्रीज होगी, K की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पे 0 से 25 वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो केल्विन में भी क्या हो रहा है, 272 से 297 वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 0 से -2 मीन्स वैल्यू डिक्रीज हुई, C की वैल्यू, अल्टीमेटली K की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो चेंज है, K की चेंज इन वैल्यू ऑफ C एंड चेंज इन वैल्यू ऑफ K, तो यहाँ पे जो चेंज होता है उसे कहा जाता है पॉजिटिव चेंज। क्यों, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट वैल्यू डिक्रीजेस, अनदर वैल्यू भी डिक्रीजेस, ऐसे चेंज को कहा जाता है पॉजिटिव चेंज।
और अनादर होता है अपोजिट चेंज या नेगेटिव चेंज। एज नेम सजेस्ट क्या होगा, पहली वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो सेकेंड वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, या पहली वैल्यू डिक्रीज होगी तो सेकेंड वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। यह है अपोजिट चेंज या उसे कहते हैं नेगेटिव चेंज। तो यहाँ पे है पॉजिटिव चेंज, क्योंकि जैसे सी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है के की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली सी की वैल्यू डिक्रीज हुई, के की वैल्यू भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो नाउ रिमेंबर, इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, चेंज इन अ के इज विथ रिस्पेक्ट टू, इन शॉर्ट WRT, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अ सी। जैसे सी में चेंज हुआ उसके हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू के में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो चेंज इन अ के इज विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब इसे मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं, या फंक्शन के कैसे शो करते हैं। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, कौन से वेरिएबल की, के वेरिएबल की। के वेरिएबल की वैल्यू अगर फाइंड करनी तो हमें क्या पता होना चाहिए, वेरिएबल सी की वैल्यू। सो के इज अ फंक्शन ऑफ सी। तो नाउ रिमेंबर, यहाँ पे के क्या है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मीन्स के क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड थिंग, के फाइंड करना था तो हमें क्या पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पे सी है। और एफ क्या इंडिकेट कर रहा है, के और सी में कोई तो भी रिलेशन है। रिलेशन मीन्स व्हाट, यहाँ पे कोई तो भी फॉर्मूला है के और सी में, तो इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल के उसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो कोई एक ही सिंगल वेरिएबल की वैल्यू, मीन सी की वैल्यू पता है, आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। विल सी अनदर एग्जांपल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल को हम ए अज्यूम कर लेते हैं और उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो नाउ सबसे पहले ये फॉर्मूले में हमें आइडेंटिफाई करते हैं वेरिएबल कौन से। सिंपल तरीका है, हमें ए की वैल्यू पता है, नहीं पता है, सो ए इज व्हाट, अननोन है, उसे आप कह सकते हैं वेरिएबल। नेक्स्ट पाई, यस इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है 22/7 या 3.14। नेक्स्ट आर इज व्हाट, रेडियस। सो रेडियस की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, सो आर इज अगेन व्हाट, वेरिएबल। सो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल मिले, ए इज अ वेरिएबल एंड आर इज ऑल्सो वेरिएबल। सेकेंड थिंग, हमें फाइंड करना है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो सबसे पहले फोकस कीजिए, हमें क्या करना था इस प्रॉब्लम में, हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए, रेडियस। जब तक रेडियस पता नहीं, एरिया ऑफ सर्कल आप फाइंड कर ही नहीं सकते। मीन्स व्हाट, ए किसके ऊपर डिपेंड है, अल्टीमेटली आर के ऊपर डिपेंड है। आर से आप आर स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो ए इज व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड आर इज व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसे फंक्शन के फॉर्म में अगर शो करना है तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं, ए इज अ फंक्शन ऑफ आर। तो जैसे आपको इस तरह से मिलता है कोई भी स्टेटमेंट तो आप समझ जाएंगे ए और आर वेरिएबल है, जिसमें ए डिपेंडेंट है, आर इंडिपेंडेंट है, और एफ क्या इंडिकेट कर रहा है, ए और आर में कोई तो भी रिलेशन है, मीन्स फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पे पता है। अगेन इट इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, क्योंकि ए की वैल्यू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड है, दैट इज आर। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल, सब्सट्रैक्शन। इस तरह से दिया है c इज इक्वल टू a माइनस बी। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल कौन से, या c हमें पता नहीं तो c क्या हुआ, वेरिएबल। a की वैल्यू पता नहीं है, सो a इज अगेन वेरिएबल। b की वैल्यू पता नहीं, b इज ऑल्सो वेरिएबल। तो यहाँ पे ऑल दोज आर c a b आर वेरिएबल। करना क्या था हमें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे फाइंड करेंगे। करना क्या है इस प्रॉब्लम में, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आपको a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। मीन्स व्हाट, जब तक a और b की वैल्यू पता नहीं आप c की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। मतलब c क्या हुआ, डिपेंडेंट।
इज व्हाट डिपेंडेंट वेरिएबल, और ए की और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो बोथ आर व्हाट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन के फॉर्म में कैसे शो करेंगे ऐसे, c इज इक्वल टू, और c इज अ फंक्शन ऑफ a कॉमा b। आपको a माइनस बी नहीं लिखना है। अब यहाँ पे a और b क्या इंडिपेंडेंट, बस जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कॉमा करके आप सेपरेट करो, जैसे a और b। जैसे कहते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, या इसे इस तरह से भी कहते हैं फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल्स। सिमिलरली मानकर चलिए इस तरह से दिया है y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके थ्री मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग इज व्हाट, y एंड x आर वेरिएबल। फाइंड करनी है y की वैल्यू, सो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल while x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट, y और x में क्या है, रिलेशन है, कोई तो फॉर्मूला जिसे हमने इंडिकेट किया एप से, मीन्स एप इंडिकेट फॉर्मूला और सम रिलेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग क्या हो सकता है, चेंज इन y इज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इसका मतलब क्या होगा, जब भी x में चेंज होगा अल्टीमेटली विथ रिस्पेक्ट टू x y में भी क्या होगा, चेंज होगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, और देखते रहिए शुरुडे क्लासेस।